बार आप सबके 5 नंबर वाले क्वेश्चंस फाइनल एग्जाम्स में गलत होने वाले हैं बच्चों, एंड दैट बिकॉज ऑफ योर फियर ऑफ डेसिमल कैलकुलेशन। मेंसुरेशन, आपके 9, 10 सभी बच्चों की क्लासेस में मेंसुरेशन का चैप्टर है और वहीं पर आप लोग मात खाओगे। हाय, माय नेम इज हितेश एंड पिछले लास्ट 13 सालों से 1-on-1 बच्चों को मैथ्स पढ़ाकर इतना तो समझ आ गया है कि कोई भी कंसेप्ट मुश्किल नहीं है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट्स के वजह से ही आप अपने मेन चैप्टर्स में गलतियां करते आ रहे हो। तो 4 बेसिक टॉपिक जो मैंने चुने थे, ट्रांसपोजिंग मेथड, डेसिमल्स, इंटीजर्स एंड रूट नंबर, जिसमें से ट्रांसपोजिंग की वीडियो ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं, लिंक बायो में है, वहां जाकर देखिए। और इनके अलावा भी अगर आप बच्चों को लगता है कि कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको क्लियर नहीं है या जिसमें आपको डर लगता है करने से, आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो लिख के भेजिए। मैं जरूर 1-2 दिनों में आप तक वो वीडियो लेकर के आऊंगा। अभी मेरा मोटो है कि मैं 4 टॉपिक्स जो मैंने बोले उन पे आपका एक बेस स्ट्रॉन्ग कर दूं। उसके बाद मेरी अगली वीडियो जो आएगी वो 9, 10 के बच्चों के लिए मेंसुरेशन पे आएगी, जहां पर आप लोग बच्चे मैक्सिमम गलतियां करते हो। तो डेसिमल्स का टॉपिक शुरू करते हैं, जिसमें हर बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है। मौका दे रहा हूं, आज समझ लो, बार बार आपको नहीं मिलेगा ये मौका। ठीक है बच्चों, आओ समझते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटा लाइक डेसिमल्स एंड अनलाइक डेसिमल्स से। पहले तो समझो लाइक डेसिमल्स एंड अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं। बेटा डेसिमल्स के बाद कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, डेसिमल के बाद यहाँ पर कितना नंबर है, 1 नंबर है। यहाँ पर भी डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 1 नंबर है। तो हम क्या बोलेंगे इन दोनों नंबर्स को कि दीज आर लाइक डेसिमल्स। सेम नेक्स्ट देखोगे, डेसिमल के बाद 0001 4 डेसिमल, 0071 4 नंबर, सॉरी, डेसिमल के बाद 4 नंबर, डेसिमल के बाद 4 नंबर्स, अगेन लाइक डेसिमल्स। डेसिमल के बाद 3 नंबर्स, डेसिमल के बाद 3 नंबर्स, अगेन लाइक डेसिमल्स। अनलाइक डेसिमल्स बेटा, डेसिमल के बाद 2 नंबर्स, डेसिमल के बाद 3 नंबर्स, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, अनलाइक डेसिमल्स। डेसिमल के बाद 2 नंबर, डेसिमल के बाद 4 नंबर, अगेन अनलाइक डेसिमल नंबर्स, ओनली 2, एंड डेसिमल के बाद 03। तो सर क्या ये डेसिमल वाला क्वेश्चन है? यस बेटा, जब भी आपको कोई नेचुरल नंबर दिखे तो उसमें डेसिमल कहां हिडन होता है बताइए, यहां। इसको हम 2.0 भी लिख सकते हैं। क्लियर? या सिर्फ 2 लिखे तो मेन मकसद क्या बताने का आपको कि सिर्फ एक नेचुरल नंबर गिवन हो तो उसमें डेसिमल हमेशा एक्सट्रीम राइट में होता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करें तो वी कैन ओनली ऐड एंड सब्ट्रैक्ट लाइक डेसिमल्स, राइट? सो वी नीड टू कन्वर्ट अनलाइक डेसिमल नंबर्स इनटू लाइक डेसिमल। सबसे पहले हमें अनलाइक डेसिमल नंबर्स को लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है। कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहां पर लिखा मैंने 2.05 प्लस 3.001। सो 3.001 मैंने लिखा एंड उसके नीचे मैंने लिख दिया 2.05। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए लाइक डेसिमल जरूरी है, तो मैंने यहां पर क्या लगा दिया बेटा, 0। क्या लगा दिया, 0। और अब हम इसको एडिशन करेंगे, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 5 5, 0 0 0 ही रहेगा डेसिमल, एंड 3 प्लस 2 5। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। एक और देखते हैं, 0.0005 प्लस 0.5। तो मैंने 0.0005 ऊपर ये वाला नंबर लिख दिया क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद ज्यादा नंबर थे, और यहाँ पर 0.5 क्योंकि यहाँ पर कम नंबर से, सो दैट हम इजीली उन्हें लाइक डेसिमल्स बना सके। समझ आया लाइक डेसिमल्स कैसे बनाने हैं? अब आप एडिशन कर दो, 5 प्लस 0 5, 0 0 0 रहेगा, 0 प्लस 0 0 रहेगा, 0 प्लस 5 5 आ जाएगा डेसिमल, एंड देन 0। एडिशन फिर भी आसान होती है बेटा डेसिमल्स की। आप लोग गलती करते हो सब्ट्रैक्शन में, तो सब्ट्रैक्शन को ध्यान से समझना। 6.5 माइनस 7.075, तो यहां पर डेसिमल के बाद ज्यादा नंबर्स कहाँ हैं, इधर, तो मैंने इसको ऊपर लिख दिया। जैसे यहां पर डेसिमल के बाद ज्यादा नंबर्स थे, यहां पर मैंने इसको ऊपर लिख दिया और इसको नीचे लिख दिया। ठीक है, तो आदत बन जाती है आप लोगों की कि जहां डेसिमल के बाद ज्यादा नंबर्स हो उसे ऊपर लिख दे, और दूसरे जिसमें डेसिमल के बाद नंबर्स कम हो नीचे लिख दे। अब इसको लाइक डेसिमल बनाए तो 0 0, तो 5 में से 0 गया 5,
7 में से 0 गया 7, हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ये कट के 10 बन जाएगा, यहाँ 6 रह जाएगा, 10 में से 5 गया 5, डेसिमल आया एंड 6 में से 6 गया 0। तो अगर आपने अपना यहीं पर आंसर छोड़ दिया बेटा तो ये आपका गलत हो जाएगा। इंटीजर्स की वीडियो डाल चुका हूं, पहले इंटीजर्स की वीडियो देख लेना, उसके बाद ये कंसेप्ट समझना कि यहाँ पर बेटा बड़ा नंबर 7.075 है। देखो 6 और 7 में कौन सा बड़ा नंबर होता है? 7। तो इंटीजर्स में रूल सिखाया था कि जब भी a माइनस बी वाली कंडीशन आ जाए तो फाइनल आंसर लिखने से पहले ये जरूर ध्यान कर लेना कि दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो बड़ा नंबर ये है और उससे पहले नेगेटिव का साइन है, तो आंसर में आपका फाइनल आंसर होगा -0.0575। क्लियर? एक और देखते हैं बेटा, 28.279 माइनस 61.35। तो अगेन मैंने ये बड़ा नंबर डेसिमल के बाद यहाँ पर ज्यादा नंबर्स थे, मैंने वो ऊपर लिखा, 61.35 को नीचे लिखा। तो पहले तो इसको लाइक डेसिमल बनाए, तो मैं 9 के नीचे लगा दूंगा 0। दोनों नंबर बन गए लाइक डेसिमल्स। अब मैं करूंगा इनका सब्ट्रैक्शन। तो 9 में से 0 गया 9, 7 में से 5 गया 2, अब 2 ये इससे कैरी फॉरवर्ड लेंगे, ये 12 बन जाएगा, ये 7 बन जाएगा। 12 में से 3 गया 9, डेसिमल आ गया, 7 में से 1 गया 6। अच्छा देखो हो गई गड़बड़। अब हम ऐसे सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, ठीक है? तो आओ इसको चेंज करें कि हमें आओ अब ये वाला नंबर देखते हैं, 28.279 राइट, 61.35। अब अगर मैंने 28.279 को ऊपर लिख दिया ये देखकर कि डेसिमल के बाद यहाँ 3 नंबर और डेसिमल के बाद यहाँ 2 नंबर है, तो फिर से गड़बड़ हो जाएगी कि आप 28 में से 61 सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो एक काम आप ये भी कर सकते हो बेटा, अपना हॉरिजॉन्टल फॉर्म में सम को सॉल्व करने को लिखने से पहले बेटर है आप यहीं पर इसको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लो कि डेसिमल के बाद 3 नंबर्स, डेसिमल के बाद 3 नंबर, and then 61.350 minus 28.279। अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 10, ये 4 बच जाएगा, 10 में से 9 गया 1, यहाँ 4 है, ये कट के रिड्यूस होके 2 और ये 14 में से 7 गया 7, 2 में से 2 गया 0, डेसिमल ये रिड्यूस, ये कटेगा, ये 11 और ये बन जाएगा आपका 5। तो 11 में से 8 गया 3 एंड 5 में से 2 गया 3। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। या ये फाइनल आंसर नहीं होगा। अगेन चेक करो बेटा, 61 28 से बड़ा है तो उसके बाद जो भी डेसिमल नंबर हो फर्क नहीं पड़ता। 61 बड़ा है 28 से, 61 के साथ नेगेटिव साइन है तो फाइनल आंसर आपका नेगेटिव साइन के साथ आएगा। आई होप इतनी बात सबको क्लियर है। वीडियो को पॉज करो, इसको नोट डाउन कर लो, इसके बाद मैं अब आपको सिखाऊंगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। ठीक है बच्चों, अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। आप देखोगे यहाँ पर मैंने सारे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के सिंपल क्वेश्चंस लिखे हैं और सब में 10 का या 100 का या 1000 का मल्टीप्लिकेशन लिखा है। तो पहले इजी क्वेश्चंस करते हैं, फिर थोड़े कॉम्प्लेक्स की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहली बात समझना बेटा, मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल हमेशा राइट में शिफ्ट होता है और जब भी हमें ऐसे राउंड ऑफ नंबर से मल्टीप्लाई करना हो, 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000, लाख, किसी से भी मल्टीप्लाई करना हो तो हमें चेक करना होता है कि उसके अंदर कितने जीरोस हैं। यहाँ पर कितने जीरो है 10 में? 1 0। तो हम डेसिमल को राइट शिफ्ट करेंगे और कितनी बार? एक बार। तो हमने एक बार डेसिमल को यहाँ राइट में शिफ्ट किया तो मेरा आंसर हो जाएगा 07। एंड आई होप आपको इतना पता होगा बच्चों कि किसी भी नॉन जीरो नंबर से पहले अगर लगातार जीरोस आ रहे हैं तो उन जीरोस की वैल्यू नहीं होती। तो अगर हम इसको सिर्फ 7 भी लिखें तो भी चलेगा और बल्कि ऐसे ही लिखना चाहिए। नेक्स्ट देखो, अगेन 1 0, तो 0.77 में डेसिमल यहां से एक बार शिफ्ट होगा, इधर आ जाएगा और आंसर हो जाएगा 7.7। ठीक है, अगेन 1 0, 0.777, डेसिमल एक बार शिफ्ट होगा, आंसर हो जाएगा आपका 7.77। आगे देखते हैं आप 10, 100 एंड 1000। अगेन 1 0, 0.78,
तो अगेन ये हो जाएगा 7.8, इजी। देन 0.78, अब आ गए बेटा दो जीरोस, तो देखो कितनी बार शिफ्ट करेंगे, दो जीरोस आए हैं तो दो बार, 1 2, दो बार हमने शिफ्ट किया, तो डेसिमल अब हमारा कहां पर आ गया, यहां पर, तो हम लिख देंगे 7 8, पॉइंट लगाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ एक्सट्रीम राइट में पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर नंबर्स खत्म हो गए। ठीक है, अब ये समझना 0.78 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो अब 1000 में आप देखो बेटा कितनी जीरोस आ रही है, 3 जीरोस आ रही है, तो यानी कि हमें इस नंबर को 3 बार शिफ्ट करना है, 1 2 और एक बार और शिफ्ट होगा, राइट, एक बार और शिफ्ट होगा। तो अब इस खाली कटोरी के अंदर बेटा आपको क्या बैठा देना है, अंडा, और डेसिमल हमारा कहां पर हो गया, यहां पर, दोबारा समझ लो, यहां था डेसिमल 1 2 3, ये जो खाली कटोरी है इसमें हमने क्या बिठा दिया, 0, तो अब आंसर क्या हो जाएगा बेटा 780। इतना समझ आया? तो देखो एक दो क्वेश्चन और इस पे देखते हैं। 5.9 मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं आप लोगों को दे दूं 1000, तो अब डेसिमल कितनी बार शिफ्ट होगा, रफ में हमेशा अपना करके देख लो। 5.9 3 बार जीरोस है, तो 3 बार शिफ्ट करेंगे, 1 2 एंड 3, तो इसमें भी अंडा, इसमें भी अंडा, और डेसिमल हमारा एक्सट्रीम राइट में हो गया, तो अब हमारा आंसर हो जाएगा 5900। क्लियर है? देखो मेरी कैमरा गर्ल को भी ये इतना आसान लग रहा है, वैसे तो बहुत बेकार मैथ्स है, पर वो कह रही है कि अब वो इसके आंसर्स के क्वेश्चंस के जवाब देगी। आइए मैम। ठीक है मैम, करिए करिए। थोड़ा बड़ा लिखिए मैम। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए मैम। ठीक है, नेक्स्ट। चल ठीक है, बस ठीक है मैम, ठीक है, लाइए। हाँ जी बच्चों, बताना मैम ने सारे सही करे या मैम ने कोई गलत भी किया। ठीक है, चलिए, अगर ऑल करेक्ट है, मेरे हिसाब से तो ऑल करेक्ट है, आप बच्चा लोग कमेंट में बताना अगर कोई गलत किया है तो मैम ने। ठीक है, आसान लगा? मैम की मैथ सच में बहुत खराब है बच्चों, अगर मैम को भी समझ आ गया तो आप लोगों को तो बिल्कुल समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए डिवीजन देखते हैं बेटा। डिवीजन में अब जैसे मल्टीप्लिकेशन में आपने देखा डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो रहा था बेटा, राइट में, तो डिवीजन में हम देखेंगे कि हमारा डेसिमल कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्ट की तरफ, और कंसेप्ट वही रहेगा कि एक जीरो है तो एक बार शिफ्ट होगा लेफ्ट में, दो जीरोस है तो दो बार शिफ्ट होगा, तीन जीरोस है तो तीन बार, लाइक दैट। तो देखते हैं, 10 है, एक जीरो, डेसिमल कहाँ शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट में, लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, तो यहां पर अब डेसिमल आ गया आपका, तो डेसिमल के बाद 0085 एज इट इज लिख देंगे, डेसिमल 0085, और डेसिमल से पहले एक जीरो लगा दो, सो बोलना एक कन्वीनियंट हो जाता है कि 0.0085। और बेटा डेसिमल्स के बाद कभी भी नंबर्स को एक साथ नहीं बोला जाता, लाइक 0.129, हमेशा उनको सिंगल नंबर बोला जाता है। ठीक है, अब अगेन एक जीरो, तो हम एक बार शिफ्ट करेंगे और डेसिमल आ जाएगा 3 और 6 के बीच में, तो नंबर हो जाएगा 3.629। ठीक है, 100 है तो डेसिमल को दो बार शिफ्ट करेंगे, 1 2, तो दो बार शिफ्ट किया तो 3.5707। ठीक है, 100 दो जीरो, दो बार शिफ्ट किया तो डेसिमल आ गया हमारा यहां पर। अगेन अब थ्री जीरोस, तो 1 2 एंड 3, तो डेसिमल आ गया 2 के लेफ्ट में, तो 0.29685। इतना क्लियर है? नाउ 4 जीरोस, 4 जीरोस मतलब 1 2 3 एंड 4, खाली कटोरी आ गई,
अब इस खाली कटोरी में भी हमने जैसे यहां पर, ठीक है, खाली कटोरी आई थी उसमें 0 फिल कर दिया था, सेम कंसेप्ट यहां पर कि खाली कटोरी आई उसमें 0 फिल कर दिया, डेसिमल हमारा यहां पर, तो हम क्या लिख देंगे 0.029685। डेसिमल यहाँ है, डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स हैं डेसिमल लगा के आगे के सारे नंबर्स लिख दो। अब हमें क्या दिख रहा है 100, तो डेसिमल को 1 अगेन 2 बार इस तरीके से यू बनाएंगे, अगेन खाली कटोरी इसमें 0 डाल दो और ये डेसिमल, तो डेसिमल के बाद 4 टाइम्स 0 एंड देन 5, तो 0 डेसिमल 0 0 0 0 एंड 5। क्लियर? लास्ट पार्ट देखते हैं बेटा, अगेन कितने जीरोस हैं 3 जीरोस। अब डेसिमल को शिफ्ट करें 1 2 3, ठीक है 1 2 एंड 3, तो अब 2 खाली कटोरी आ गई, इधर 0 डाल दो इधर 0 डाल दो, डेसिमल हमारा यहां पर, तो डेसिमल के बाद 00625, तो 0.00625 ये आपका आंसर। तो जब भी 10 100 1000 ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो सिंपल कंसेप्ट है, मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल को यहां से लेफ्ट से राइट लेकर के जाना है एंड डिवीजन में डेसिमल को राइट से लेफ्ट लेकर के जाना है, लाइक दैट। ठीक है, कितनी बार शिफ्ट करना है वो आपको किससे पता चलेगा, नंबर ऑफ जीरो से। अब चलते हैं बेटा कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है बच्चों, अब मल्टीप्लिकेशन के कुछ और क्वेश्चन जिसमें दोनों नंबर्स डेसिमल्स के हैं इनको समझते हैं। अब बेटा आप लोग क्या करते हो, ये 0.08 मल्टीप्लाई बाय 0.8, तो आप 0.08 डेसिमल हटाते हो और नीचे अपॉन 100 करते हो, 0.8 डेसिमल हटाते हो और अपॉन 10 करते हो। ठीक है बच्चों, ऐसा क्यों किया, डेसिमल के बाद 2 नंबर्स थे तो डिवीजन में 1 के साथ 2 0 आ जाएंगे, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 नंबर था तो डिवीजन के बाद 1 के साथ 1 0 आ जाएगा। अब ये सही है तरीका बेटा, मैं इस तरीके को गलत नहीं कह रहा, पर बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं कि इनको रिड्यूस करना शुरू कर देते हैं 8 और 100 को, तो रिड्यूस नहीं करना, 8 8 सा 64 और नीचे 100 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो आ जाएगा 1000। और फिर जो मैंने आपको डिवीजन रूल सिखाए कि एक्सट्रीम राइट में आपका डेसिमल है तो 64 को 3 जीरोस है, डिवाइड करना है तो 1 2 3, कटोरे में 0 डालो यानी कि डेसिमल यहां, तो आपका फाइनल आंसर 0.064। क्लियर है बच्चों? तो या तो इस तरीके से करो या फिर डायरेक्टली ही आप कैसे कर सकते हो कि 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64 और आपको काउंट करना है डेसिमल के राइट में 1 2, 2 नंबर्स डेसिमल के बाद एक और नंबर, तो टोटल 1 2 एंड 3, इस तरीके से काउंट करोगे और यहाँ पे फिर सीधा डेसिमल लगा दो, डेसिमल राइट में है 1 2 एंड 3, जितने नंबर्स यहाँ पर डेसिमल के बाद है 1 2 एंड डेसिमल के बाद 3, उतने ही नंबर्स आपको पीछे मूव होना है। खाली कटोरी में 0, यहाँ डेसिमल, तो आपका आंसर 0.064 और यहाँ पर आप 0 लिख सकते हैं। तो दोनों ही तरीके सही है, आपको ये समझ में आता है, बस इसको रिड्यूस नहीं करना, इस फॉर्म में लिखो और उसके बाद डेसिमल्स को लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दो जितने जीरोस हमारे डिवीजन में है, या डायरेक्टली करने की आदत डालो। इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं 0.064। नेक्स्ट देखते हैं, आप डायरेक्ट करेंगे 2 2 ज़ा 4, डेसिमल के बाद 1, डेसिमल के बाद 2, तो टोटल 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगेगा। डेसिमल अभी हमारा एक्सट्रीम राइट में 1 2, खाली कटोरी में 0, डेसिमल यहाँ आ गया तो फाइनल आंसर 0.04 और यहाँ हम 0 लगा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 6.25 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो हमें पता है 625 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 625 और अब डेसिमल्स लगाएंगे 1 2 एंड 3, डेसिमल कहाँ होता है एक्सट्रीम राइट में, तो 1 2 एंड 3, यहाँ पर डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा तो फाइनल आंसर 0.625 और यहाँ पर आप 0 लगा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 1.00 इंटू में 0.5, तो 1.00 को तो हम 1 भी लिख सकते हैं बेटा, राइट, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0. अच्छा एक्चुअली ये बेटा 10 था, ठीक है, ये नंबर था 10 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 0.5 करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा बेटा
10 5 जा 50, और यहाँ पर तो डेसिमल है नहीं, और यहाँ पर डेसिमल के बाद एक नंबर, तो हमारा डेसिमल एक्सट्रीम राइट में होता है, एक बार शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5.0, और इस 0 को आप चाहे लिखो चाहे मत लिखो, आपका आंसर क्या बन जाएगा 5। 4.5 मल्टीप्लाई बाय 4.5, तो इसको कैसे रीड करें अभी, 45 मल्टीप्लाई बाय 45, और इस पे शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आप बच्चों को सिखाई थी कि जब भी लास्ट डिजिट 5 आ जाए सेम नंबर्स, तो 5 5 जा 25 एंड 4 का नेक्स्ट नंबर 5, तो 4 5 जा 20, ये आंसर आया। अब डेसिमल लगाएंगे तो एक प्लेस दो प्लेस, एक्सट्रीम राइट से लेफ्ट में 1 2, तो आपका डेसिमल आ जाएगा यहाँ, तो फाइनल आंसर आपका 20.25। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं 6.1 मल्टीप्लाई बाय 0.01, तो अगेन 61 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 61 ही आ जाएगा, और डेसिमल एक प्लेस 2 3, तो एक्सट्रीम राइट से 1 2 एंड 3, कटोरी में 0 डालो, तो फाइनल आंसर 0.061। मैं ये रब कर रहा हूं, आई होप आपने पॉज करके वीडियो ये सारा नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों। अब डिवीजन देखते हैं। डिवीजन का बिल्कुल एक सिंपल तरीका समझा रहा हूं, इसे फॉलो कर लेना। फिर चाहे एक नंबर में डेसिमल हो या दोनों नंबर्स में डेसिमल हो, आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। आपको क्या करना है बेटा, ये डेसिमल आप हटाओगे, डेसिमल के बाद कितने प्लेस थे, एक प्लेस, तो आपको मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 1 के साथ ऐसे 0 लगा देना। क्लियर। अब 45 को 9 से आप अपना रफ में डिवाइड करो, और 9 का तो टेबल भी आपको आता होगा, तो 9 5 जा 45, और डिवीजन में आपके क्या है बेटा 10, डिवीजन में क्या है आपके 10, तो डिवीजन रूल मैंने आपको सिखाए थे अभी। 5 डिवाइडेड बाय 10 कितना 0 है, एक 0, तो 5 डेसिमल यहां होता है, एक बार शिफ्ट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.5, यहां पर आप 0 लगा सकते हैं। क्लियर। आगे बढ़े, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं मैं इसका 0.5। अब 4.5 डिवाइडेड बाय 0.9, दोनों ही नंबर्स में, डिविडेंड में भी एंड डिवाइजर में भी आपका डेसिमल्स आ रहे हैं। तो जब बेटा लाइक डेसिमल्स को आपको डिवाइड करना हो, इन दैट केस आप सिंपली डेसिमल्स को हटा सकते हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या बोला मैंने, जब डिविडेंड एंड डिवाइजर दोनों लाइक डेसिमल्स हो तो डायरेक्टली आप डेसिमल्स को हटा सकते हो, यानी कि ये आपका नंबर बन जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 9। अब आप सिंपली इसको रिड्यूस करोगे, 9 1 जा 9 5 जा, यानी कि आपने डिवीजन करी, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बेटा 5। क्लियर है। यहां पर मैंने लिख दिया 5। 25.5 डिवाइडेड बाय 0.03, तो 25.5 डिवाइडेड बाय 0.03, तो डेसिमल के बाद दो नंबर्स, डेसिमल हटाया आपने यहां लिख दिया 100, डेसिमल के बाद एक नंबर, डेसिमल हटाओगे, डिवीजन में क्या आ जाएगा आपका 10। अब आप पहले सिंप्लीफाई कर लो, 255 डिवाइडेड बाय 3 को डिवाइड करोगे तो 3 8 जा 24, 1 बचेगा 15, 3 5 जा 15। अगर आपको ऐसे डिवीजन नहीं समझ में आ रही तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसको भी बहुत डिटेल में समझाऊंगा। आप जो लिख लिख के डिवीजन करते हो, अगेन वो आपका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है। 85 आया, मल्टीप्लिकेशन में आपका क्या चल रहा था बेटा 100 डिवाइडेड बाय 10। अब सिंप्लीफाई करने का तरीका 0 से 0 इस तरीके से आप कैंसिल कर सकते हो। अब आपके पास बचा 85 मल्टीप्लाई बाय 10, तो मल्टीप्लिकेशन में सिंपली 10 100 से मल्टीप्लाई करना तो बेटा बहुत आसान है, तो आपका 850 फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 171 डिवाइडेड बाय 1.9, 171 डिवाइडेड बाय 1.9। अब डिवाइजर में डेसिमल है, एक डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो डेसिमल हटाओगे और अब ऊपर न्यूमरेटर में 1 के साथ एक 0 लगा दोगे 10। और अब 171 को 19 से डिवाइड करना है, तो 19 की टेबल में 9 पर आता है 171, मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो सिंपली आपका आंसर आ जाएगा बेटा 90।
क्लियर? तो यहां पर मैंने लिख दिया बेटा 90। अब 6.5 डिवाइडेड बाय 0.065। अब डिविडेंड में डेसिमल के बाद एक नंबर है तो हम यहाँ डिवीजन में 10 लिख देंगे, और यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 नंबर्स हैं तो हम ऊपर 3 जीरोस यानी कि 1000 लिख देंगे। अब ये नंबर हमारा क्या बन गया 65 डिवाइडेड बाय 65, क्योंकि इन जीरोस की अब कोई वैल्यू नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन 10। तो जीरो से ये जीरो कैलकुलेट रिड्यूस कर दो, 65 वन जा 65 वन जा, एंड नीचे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ही बचेगा, तो नीचे लिखने की जरूरत नहीं, सिंपली 1 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 इज द आंसर। नाउ 1 डिवाइडेड बाय 9। बच्चा अब इन दोनों ही नंबर में डेसिमल्स नहीं है, फिर भी ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ये तीनों ही क्वेश्चन बड़े यूनिक है डिवीजन के पर्पज से, तो इनको बहुत ध्यान से समझना। और तब तक मैं ये बेटा ऊपर वाला पार्ट रब कर रहा हूं। देखो बच्चा, आप क्या गलती करते हो डिवीजन के केस में कि 1 डिवाइडेड बाय 9। एक तो ये समझ लेना बेटा, आप लोगों में बड़ी गंदी आदत है, बड़े नंबर को अंदर लिख देते हो, छोटे नंबर को बाहर। आधे बच्चे तो सच में डिवीजन में इसी चीज में कंफ्यूजन में है, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय 9, दिस इज डिविडेंड, दिस इज डिवाइजर। तो जिससे डिवाइड करते हैं वो नंबर हमेशा बाहर आता है। अब इसमें समझाना क्या था बच्चा, 1 हमें पता है 9 की टेबल में नहीं आता, तो हम उसी टाइम 0 लगाएंगे, और जैसे ही हमने 0 लगाया हम क्या लगा देंगे डेसिमल। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 9 वन जा 9, माइनस किया 1 0, दोबारा 0 लगाया। अब दोबारा से यहाँ पर 0 या डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार डेसिमल आ गया। डेसिमल के बाद 0 तभी आता है जब हमें यहाँ पर 2 जीरोस उतारने पड़े। अभी आएगा समझ, जब 1 डिवाइडेड बाय 99 वाला डिवीजन कराऊंगा तो आएगा समझ, दोनों में डिफरेंस कर पाओगे कि क्या डिफरेंस है। तो अब ये ऐसे ही चलता रहेगा, 9 वन जा 9, माइनस किया 1, ये ऐसे ही सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। अब 1 डिवाइडेड बाय 99 देखते हैं, तब आप दोनों में डिफरेंस कर पाओगे। और मैं इधर वाला पार्ट आई होप आप सबने कर लिया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूं। 99 डिवाइडेड बाय 1। अब मैंने यहां पर 0 लगाया, जैसे ही 0 लगाया मेरा आ जाएगा डेसिमल। अब मुझे पता है मेरा 10 अभी भी 99 से डिविजिबल नहीं है, मैं एक और 0 लगाऊंगा, तो मेरे अब कितने जीरोस लगाए मैंने, 2 जीरोस लगाए डिवीजन करने के लिए, तो मैं अब यहां पर 0 लगाऊंगा, ठीक है। अब 99 वन जा 99, सबट्रैक्ट किया 1 आ गया। अब मैं 0 उतारूंगा, मुझे पता है मेरा 10 जो है 99 से डिवाइड नहीं होगा, मैंने एक और 0 उतारा, तो मुझे 2 जीरोस उतारने पड़े, अब मैं यहां पर 0 लगाऊंगा, क्लियर। और फिर 99 वन जा 99 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, क्लियर। दोनों डिवीजन में फर्क समझ में आया कि सिंगल 0 उतारा तो डेसिमल के बाद यहां पर मुझे 0 उतारने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा 10 डिवाइड हो रहा था। यहां पर सिंगल 0 जब उतारा था तो 10 99 से छोटा था, एक और 0 उतारा तो उसके लिए पहले मैंने 0 लगाया और उसके बाद आगे अपनी डिवीजन कर दी। और एक और है पार्ट, ये जो आपका लास्ट पार्ट है, इससे भी शायद आपको और क्लैरिटी मिले। देखो बच्चा, 163.12 को हमें 15 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब समझना, 15 वन जा 15, 1 3। अब हमें पता है कि 1 3 13 15 से छोटा है, तो हमें एक और नंबर उतारना पड़ेगा 1, और 1 उतारने से पहले हमें दिख गया कि डेसिमल है। तो आप बच्चा लोग क्या गलती करते हो कि 1 के बाद लगा देते हो डेसिमल, जो कि गलत हो जाएगा आगे। और ये हर बच्चे से एक ना एक बार, बताओ जिस बच्चों ने भी अगर ऐसे डिवीजन में गलती की है कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, राइट। सो 163 डिवाइडेड बाय 15 हमने किया, 15 वन जा 15, 1 आया 13,
13 15 से छोटा है, हमें 1 उतारना था, 1 से पहले डेसिमल था, तो बेटा डेसिमल तो आएगा लेकिन डेसिमल से पहले 0 आएगा, उसके बाद डेसिमल लगाओ। क्लियर? अब आप अपना सॉल्व करोगे, 15 8 जा 120, आपका 11 डेसिमल आएगा। अब आप 2 उतारोगे 112, देन ये आपका आ जाएगा 7 जा 105, सबट्रैक्ट करोगे ये आपका 7 आ जाएगा, 0 74 जा 60, लाइक सो ऑन। अब आप अपनी कर सकते हो, मुझे मेन ये वाला पार्ट आपको समझाना था। आई होप बच्चा आप लोगों को अब काफी हद तक डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सबट्रैक्शन समझ में आया होगा। स्टिल अगर आप बच्चों को डाउट है, आपको लगता है हमें सर और थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है या फिर हमें थोड़ा सा टॉपिक क्लियर नहीं है, तो जो भी पर्टिकुलर चाहे डिवीजन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसके ऊपर फिर से एक फ्रेश वीडियो बनाऊंगा या कोशिश करूंगा आप लोग जहां पर भी है इंडिया में या इंडिया से बाहर भी, मैं अपना नंबर शेयर करूंगा एंड लाइव क्लास में फिर आपको डायरेक्टली समझाऊंगा। इसके अलावा बच्चों आपके अगर कोई और भी टॉपिक्स हैं मैथ से रिलेटेड, चाहे वो ज्योमेट्री का टॉपिक हो चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक हो, अभी मेरा फोकस बेटा 9-10 है। 9-10 से छोटी क्लासेस के बच्चों का भी अगर पर्टिकुलर कोई बेसिक टॉपिक है जिसकी वजह से उनको सारे चैप्टर्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कमेंट बॉक्स में डाल के बताएं, मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो दूंगा। और मेरे 9-10 के बच्चों के लिए भी कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर्स में आपको डाउट हो, उसकी वीडियो भी मैं विद इन अ वीक अपलोड कर दूंगा। थैंक यू बच्चों, स्टे कनेक्टेड।